क्या रोग था आया पहला? सबसे पहले बुखार था, बुखार, फिर खांसी की प्रॉब्लम। खांसी की, बुखार सही नहीं हुआ और खांसी आनी शुरू होगी। खांसी अभी गई नहीं तो तीसरा क्या आ गया? नमोनिया। नमूनिया आ गया। नमूनिया सही नहीं हुआ तो चौथा क्या आ गया? फिर उसके बाद जब टेस्ट करे तो डॉक्टर ने बोला कि पहले नॉर्मल बुखार था, अभी टाइफाइड हो गया है। पहले नॉर्मल था, टाइफाइड हो गया। हाँ, फिर और पित्ते में पथरी की प्रॉब्लम, पित्ते में पथरी आ गई, लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, लीवर में इन्फेक्शन आ गई, और जो इनकी सांस वाली जो नाली थी, सांस वाली नाली उसमें रेशा आ गया। अब क्या करे बंदा, किधर को दौड़े, क्या करे? डॉक्टर कितने बदल लिए? 12 डॉक्टर। 12 डॉक्टर बदल लिए, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। यस खुदा, तेरी पावर से खुदा, आज तेरी पावर से पूरी तरह से इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके लीवर से। लंबे समय से चर्च जा रहे हो तो कुछ नहीं रहा, तो लोग बोल रहे थे इधर उधर और जगह लेकर जाओ। तो अपनी गवाही अपने तक नहीं रखनी। जो लोग आपको ताने देते थे ना, क्या देते थे? जो लोग ताने देते थे कि तुम चर्च ही जा रहे हो, कितने होर भी जाके देखो, और कोई भी कुछ करके देखो, हाँ देते थे ना ताने। अब बोलना मेरा खुदा यीशु सच्चा है, वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता। उसने मेरे जीवन को बदल दिया और उसने बचा लिया। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और इनके साथ इनके हस्बैंड है और इनका नाम सुखविंदर सिंह है और जो लत्तेवाल गांव के रहने वाले हैं। और इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। जो बता रहे कि फरवरी महीना 2025 में जो बता रहे कि जो भाई पर हालात आ गया था। सबसे पहले जो बता रहे कि इनको बुखार की प्रॉब्लम शुरू हुई और जो बता रहे कि जो लगातार बुखार की मेडिसिन ले रहे थे पर इन्हें फर्क नहीं पड़ा था और वो बुखार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लगातार पूरे 15 दिन इन्हें फीवर रहा, बुखार रहा था, पर जो मेडिसिन जो ले रहे थे उससे इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और फिर प्रेरक जी जो बता रहे कि अभी बुखार की प्रॉब्लम सही नहीं हुई थी तो इन्हें खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर जो खांसी की जो प्रॉब्लम थी उसके कारण जो बता रहे कि इन्हें रात के समय नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा जो परेशान थे। और जो बता रहे फिर जो उसकी मेडिसिन खा रहे थे तो उस मेडिसिन से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको निमोनिया हो गया है, जिसके कारण आपकी जो प्रॉब्लम जा नहीं रही और इसकी आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। तो प्रेरक जी बता रहे कि जो निमोनिया की प्रॉब्लम के बाद जैसे पहले इनको बुखार था तो जब डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट कराएं, तो जब इन्होंने टेस्ट कराए तो इनको उस टेस्ट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। हम उस जो टेस्ट इनके जिसमें प्रॉब्लम आई थी उन्हें स्क्रीन पर उन पिक को देखते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइफाइड बुखार आ गया है और इनके पित्ते में पथरियां भी थी। और साथ में डॉक्टर ने इनका जो अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि ये तो काफी रिपोर्ट्स हैं, सारी इनकी है ना जी। हाँ बताओ। तो डॉक्टर ने कहा कि जो इनका लीवर है, जो अल्ट्रासाउंड के जो हम देख सकते पिक है, तो उस लीवर में डॉक्टर ने कहा कि इनके लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ गई है, तो जिसके कारण जो इनकी बॉडी के सेल वो भी कम हो गए थे और ऐसे बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई थी। तो जिसके कारण जो बता रहे कि इनके पाँव सुन्न हो जाते थे, पाँव की तलियों में सेक निकलता था, जो चल फिर नहीं सकते थे। और जो बता रहे कि पूरे 7 महीने तक जो बेड पर थे, जो 7 महीने तक बेड पर ही रहे जी। बाप रे बाप। और प्रेरक जी जो बता रहे कि फिर उसके बाद जैसे कि इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी, तो फिर से जब इन्होंने एक्सरे कराया, हम उस एक्सरे को भी देख सकते, तो डॉक्टर ने कहा कि जो इनकी जो सांस वाली जो नाली है उसमें रेशा भर गया है, तो जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और ये एक्सरे है, डॉक्टर ने कहा सांस वाली क्या है, जो नसें जो नाली है, नाड़ी है जो सांस लेने वाली, उसमें रेशा भर गया है जी। आगे। और प्रेरक जी जो बता रहे कि जितने भी इनकी बॉडी में जो सब प्रॉब्लम आ गए थे, हालात थे, इतनी बीमारियां थी, तो इसकी जो लगातार मेडिसिन खा रहे थे तो इसके लिए इन्होंने 10 से 12 डॉक्टर बदल लिए थे। अलग अलग जो मेडिसिन ले रहे थे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, इंजेक्शन भी लगवा रहे थे, पर फिर भी जो बता रहे इन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। और जो इनके लिवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए जो बता रहे कि फिर किसी ने इनको बताया कि आप जलंधर
कोई अच्छा डॉक्टर उसके पास जाए। जब बता रहे जी जलंधर गए, वहाँ से भी इन्होंने 1 हफ्ते की मेडिसिन ली। जब बता रहे उस मेडिसिन से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा जब भाई परेशान हो चुके थे। और जब बता रहे पूरे 7 महीने तक जब बेड पर चारपाई पर थे, जब अपना कोई काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी अगर चलते तो बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्हें वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी। और जब बता रहे कि जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे, पर जो इनके जो वाइफ, इनकी जो पत्नी जो लगातार इनको चर्च लेकर आ रहे थे, जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, पर जो भाई इनका विश्वास नहीं बन रहा था, क्योंकि जब अपने हालात को देखकर जब बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब बता रहे कि हालात और भी ज़्यादा बढ़ गया, जैसे जिस संगति में बढ़ रहे थे, आ रहे थे, तो जब बता रहे कि रात के समय फिर इन्हें डर लगना शुरू हो गया। जब बहुत ज़्यादा रात के समय डरते थे, जब बता रहे कि उस डर के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मतलब आ तो रहे थे, पर हालात कम होने के बाद बढ़ता ही जा रहा है। उसका वजह, उसका कारण क्या है कि विश्वास नहीं बन रहा। पत्नी विश्वास के साथ लेकर आ तो रही है, पर इस भाई का विश्वास नहीं बन पा रहा। तो क्योंकि मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि परमेश्वर कानून का खुदा है, वो विश्वास का खुदा है, और कानून के बाहर वो कुछ भी नहीं करता, चाहे कहीं पर भी चले जाओ। इस बात को सीख लो अच्छे से। पर मैं जानता हूं, मगर मैं उसके कानून को जानता हूं तो मुझे लोगों को समझाना भी आता है। पर अगर वो लोग मेरी बात को पकड़कर टिक गए तो गवाही निश्चय 100% है। अगर वो टिक गए निश्चय 100% है। पर कहीं टिकते नहीं है। बोलो क्या, कहीं टिकते नहीं है। हाँ बताओ आगे क्या। और प्रेरित जी बता रहे कि पर जैसे जी विश्वास से आ रहे थे, फिर उन्होंने 17 अप्रैल होली सुपर की मीटिंग पर इन्होंने अपना फॉर्म फिल कराया। और उस दिन जो शाम के टाइम प्रेयर हुई थी, तो उस प्रेयर में इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई थी। हम उस समय के वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते। ओके। यस खुदावंद, इसके लीवर में जो इन्फेक्शन बनी है, इसके लीवर में जो इन्फेक्शन बनी है, और शैतान ने जो इसके लीवर में इन्फेक्शन दी है और इसके विश्वास को बनने नहीं देता, और इसके दोनों गुर्दों में जो पथरियां हैं, टाइफाइड है, और पैरों से सेक निकलता है। यस खुदा, तेरी पावर से खुदा, आज तेरी पावर से शैतान पूरी तरह से इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके लीवर से, इसके गुर्दों से शट नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तो प्रेरित जी बता रहे कि जब इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई थी, तो उस दिन इन्होंने विश्वास किया। तो जो बता रहे कि उसके बाद जैसे जी लगातार चर्च आ रहे थे, तो फिर भी इनका मन इन्हें दोष लगाता था कि मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है। और जब बता रही कई बार तो जो अपनी पत्नी के साथ भी उन्हें बोलते थे कि आप मुझे बार बार चर्च ही लेकर जा रहे हो, अदर धार्मिकता भी है, लोग इन्हें बताते हैं कि आप वो भी करें, क्योंकि आप लगातार चर्च जा रहे हो तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो कोई काम नहीं कर रहे थे। समझ आ रही है? मतलब तुम लंबे समय से चर्च जा रहे हो तो कुछ नहीं रहा, तो लोग बोल रहे थे इधर उधर और जगह लेकर जाओ। अगर नहीं चर्च आराम आ रहा तो लोग बोल रहे थे कि इधर उधर लेकर जाओ, और जगह पर ले जाओ। समझ आ रही ना? पर चर्च लास्ट, क्या बोलते हैं, ये लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है। चर्च लास्ट पॉइंट है, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ करके ही लास्ट चर्च पे आते हैं, पहले कोई नहीं आता। पर इनका लास्ट पॉइंट पर भी शैतान मन टिकने नहीं दे रहा, विश्वास बनने नहीं दे रहा। जब लोग बोलते थे तो इसका मन और खराब हो रहा। ये अपनी पत्नी को शायद गुस्से से बोलते थे जी कि मुझे आप चर्च कहते हो तो मुझे कुछ रहा नहीं है, चर्च चलो, चर्च चलो, चर्च चलो। हाँ, मैंने नहीं जाना चर्च, ऐसे कहते थे। जी प्रेरित जी, कई बार तो इनके घर में ऐसा हालात बन जाता था, जब बार बार इन्हें चर्च लेकर आते थे तो इनके साथ बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ अपनी बेटी को भी बोलते, इस सिस्टर को भी बोलते, तो जिसके कारण इनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। तो उसके कारण इनकी पत्नी का भी विश्वास नहीं बनता था। तो जब कई बार पत्नी का भी जब
बंदा खिंचा हुआ, बंदा अब क्या करे, एक तो विश्वास से लेकर आ रहे हैं। इसलिए मैं क्यों आपको समझाता हूं कि परमेश्वर के साथ पूरा परिवार बनो, क्योंकि जब समस्या एक को होगी तो परेशान जो घर के 4 मेंबर है वो भी होंगे, चाहे 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं। समझ आ रही है? परेशानी अगर एक को होगी तो बाकी भी सेम क्या होंगे। जैसे बाइबल कहती है हम सब मसीह के अंग हैं, तो वचन कहता है अगर एक अंग को परेशानी है, अगर आंख को है तो मुंह नहीं कहेगा कि मेरा तो खाने का काम है। अगर दर्द तुझे है, हाँ, कान को प्रॉब्लम है, तो मुंह कहेगा मेरा तो काम खाने का है। वो भी तकलीफ में आता है। कितनों को समझ आ रहा है? हाँ बताओ, पहला आगे ले हैंड के बाद क्या हुआ फिर? तो परेरे जी इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने जो सिस्टर बहुत सारा जैसे काम करते थे, क्योंकि जो हस्बैंड तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो खुद प्रॉब्लम सिस्टर को खुद काम करना पड़ रहा है घर को चलाने के लिए अभी। जी हाँ। तो जो बता रहे हैं कि जैसे जो विश्वास से जो काम करते थे, तो जो बता रहे हैं कि इन्होंने कोई संडे की मीटिंग मिस नहीं की थी। ओ ये बड़ी बात है। और जहां तक आपने उन ये दिनों बड़ी में बात है, हाँ, कि समस्या होने के बावजूद भी खुद काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये तो 4 पाई पे है 7 महीने से, तो घर का बच्चों को कैसे पालना, घर की जरूरतों को कहां से खाना पीना है, पर एक भी मीटिंग मिस नहीं की। ये बड़ा काम किया। हाँ आगे बताओ। और साथ में प्रेरित जी आपने उन दिनों में इनको एक परफेक्ट वर्ड दिया था कि आपने संडे की मीटिंग के साथ आपने 5 वेडनेसडे की मीटिंग को भी अच्छा। अटेंड करना Very है। good. तो जैसे जो भाई उन दिनों में इनके साथ आ रहे थे, कभी कभी इनका मन तो नहीं करता था, पर जो जो सिस्टर काम करते इनके लिए अपने साथ किराए का इंतजाम करते, इनको साथ लेकर आते थे। तो आपने उन दिनों में इनको टीच किया कि जो मेहनत आप परमेश्वर में कर रहे हो तो निश्चय परमेश्वर इसका प्रतिफल बढ़ा देंगे आपको। तो प्रेरित जी बता रहे कि जैसे जो विश्वास के साथ कर्म कर रहे थे, और जो बता रहे कि आज परमेश्वर ने जितना भी इनकी बॉडी में हालात था, प्रॉब्लम थी, रात के समय इन्हें नींद नहीं आती थी, निमोनिया की प्रॉब्लम, टाइफाइड की प्रॉब्लम थी, पित्ते में पथरियां थी। शुरू में स्टार्ट कहां से? फरवरी महीने, फरवरी मंथ कौन सा मंथ, साल कौन सा था? 2025 में 2025 फरवरी महीने में जी स्टार्ट हुई। क्या रोग था आया पहला? सबसे पहले बुखार था, बुखार, फिर खांसी की प्रॉब्लम। खांसी की, बुखार सही नहीं हुआ और खांसी आनी जी। शुरू होगी। खांसी अभी गई नहीं तो तीसरा क्या आ गया? निमोनिया। नमूनिया आ गया। नमूनिया सही नहीं हुआ तो चौथा क्या आ गया? फिर उसके बाद जब टेस्ट करे तो डॉक्टर ने बोला कि पहले नॉर्मल बुखार था, अभी टाइफाइड हो गया है। पहले नॉर्मल था, अब टाइफाइड हो गया है। हाँ फिर? और पित्ते में पथरी की प्रॉब्लम, पित्ते में पथरी आ गई, लीवर में इन्फेक्शन की लीवर प्रॉब्लम में थी, इन्फेक्शन आ गई, और जो इनके सांस वाली जो नाली थी उसमें सांस वाली नाली उसमें रेशा आ गया। अब क्या करे बंदा, किधर को दौड़े, क्या करे? डॉक्टर कितने बदल लिए? 10 डॉक्टर बदल लिए, 12 डॉक्टर, 12 डॉक्टर बदल लिए, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं है। चर्च आ रहे फिर भी हीलिंग नहीं, मन दोष ला रहा है, विश्वास बन नहीं रहा, क्या करे? कितनों को समझ आ रही है? देखो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कैसे कैसे लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। पर धन्यवाद है इस बहन का भी, जो खुदा के साथ इतने बड़े हालात में भी कई बीच बीच में कई बार मन इसका भी खराब हो जाता है, खिंच जाती थी अपने पति से, मुझे याद है, पर खुद काम करके घर का गुजारा करे, क्योंकि ये 4 पाई पे, तो फिर भी एक मीटिंग नहीं मिस की। प्रोफेटिक वर्ड दिया, 5 जिनके हालात हैं वो 5 बुधवार लगातार आना, उसको भी मिस किया। वो भी विश्वास इनको लेकर आते रहे, चाहे ये खींचते थे, लड़ते थे, आते रहे, उसी का रिजल्ट है। ये आप लेकर आए हो ये डब्बे मठियाई के जी, आप देख लो, अपनी खुशी मठियाई लेकर आए हैं ना। पता चलना चाहिए अगर परमेश्वर ने इतने बड़ी समस्या से, प्रॉब्लम से निकाला है, तो गवाही को देने का मजा भी कुछ भेंट के साथ ऐसा होना चाहिए। हाँ आप तो नहीं, कोई माइक दो, खुश हो भी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, तुसी भाई जी? जी हाँ हो जा जी खुश जे? हाँ जी हुण तो नहीं मन खराब करोगे? नहीं जी हाँ नहीं जी पक्की गल है? हाँ जी बढ़ना है और प्रभु। ये पता क्यों हुआ? ये जो परिवार है ये लंबे समय से हमारी चर्च के साथ जुड़े हैं, लंबे समय से।
क्या बोलो, लंबे समय से जुड़ी हुई। पर ये भाई परमेश्वर के ज्ञान को, उसकी सच्चाई को कम जानता है। इसका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ उतना स्ट्रांग नहीं है। ये इसीलिए ये सारा हालात इतना टाइम लगा। जिनका रिश्ता स्ट्रांग है ना, आ भी जाएं। बाइबल कहती है धर्मी पर हालात आएंगे पर रहेंगे नहीं। लिखा धर्मी 7 बार गिरेगा, उसे 7 बार परमेश्वर उठाएगा। हालात आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर काम अगर धर्मी होने का पूरा कर रही है तो। कितनों को समझ आ रही है? ये पैर पे क्या करा लिया है? सट लगी है। प्रेरित जी जो बता रहे कि जब परमेश्वर को बिल्कुल सही कर दिया, अभी 1 महीना हो गया जब अपने काम पर जा रहे, तो जैसे इन्होंने गवाही के लिए मन बनाया था तो जो एक रुकावट आ गई थी और उसके कारण इसे चला नहीं जा रहा था, जो पाँव अच्छा, पर चोट लगी जी। अच्छा 1 महीना बिल्कुल सही हो गए। गवाही 1 महीना पहले देनी थी, पर चोट लगने के कारण अब शैतान को भी जब ऐसी इतनी बड़ी गवाहियां देते हैं हम चर्च में, तो उसे आग लगती। आग क्या लगती है? उसको आग लगती है कि मैंने तो इसे पूरी तरह, क्योंकि जिस तरीके से शैतान ने हालात दिए, सांस वाली नाली में रेशा दिया, तो कुछ भी कर सकता था। इनकी डेथ भी हो सकती थी। एक तो ऊपर से स्ट्रांग विश्वासी नहीं है, ना विश्वास बन रहा है, मन दोष लगा रहा है। तो इस तरीके से जब किसी का मन उसे दोष लगाए, विश्वास न बने, तो शैतान कुछ भी कर सकता है उसके साथ। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का कि जिसने इस बहन के मन के कारण, इसकी मेहनत के कारण इस भाई को नया जीवन दे दिया। जितनी आंखों में ताकत है ना, तारीफ कर दो। जितनी ताकत है, मैंने कहा जितनी ताकत है, खुशी से हाथों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए, ओ अजबी जिंदा है, ओ अजबी जिंदा है, ओ अजबी जिंदा है, ओ अजबी जिंदा है, लाज़र कब्र में हालेलुया बोलते हुए, जिंदा लाज़र कब्र में ईश्वर अजबी जिंदा है। खुश हो अभी दोनों? हाँ पूरा। तो अपनी गवाही अपने तक नहीं रखनी। जो लोग आपको ताने देते थे ना, क्या देते थे जो लोग? ताने देते थे कि तुम चर्ची जा रहे हो, कहते होर भी जाके देखो, और कोई भी कुछ करके देखो। हाँ देते थे ना ताने। अब बोलना मेरा खुदा यीशु सच्चा है, वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता। उसने मेरे जीवन को बदल दिया और उसने बचा लिया है। उनको देना है गवाही। अब उनको लेकर आए, क्या है? और इसको आपने सीखना है, सच्चाई क्या है, सच्चा खुदा कौन है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला एक ही खुदा है। अगर आप इसको समझ गई, दाऊद कहता तुझे छोड़कर कहां जाऊं, तेरी हजूरी से भागकर कहां जाऊं। अगर काश पे चढ़ जाऊं तो वहां पे भी है। हाँ अगर मैं पताल में चला जाऊं तो वहां पे, अगर समुद्र पार चले जाऊं तो वहां पे भी है, अगर मैं हनेरे में समाऊं तो वहां पे भी। अब मैं तुझसे, तेरी हजूरी से भाग कर जाऊं किधर? तो कोई है नहीं कोई दूसरा रास्ता, तो बतानी है गवाही। तो प्रेरित जी एक बात और भी जो बता रहे हैं कि इनको नॉर्मल रिपोर्टें कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब बिल्कुल सही हो चुके थे। वो जितनी रिपोर्टें थी अभी हमने देखी, वो सब इनकी थी, वो एक्सरे रिपोर्टें। तो अभी कहते नॉर्मल रिपोर्टें कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि परमेश्वर ने पूरी तरह से इन सारी समस्याओं से आजाद कर दिया। आमीन।